धन वास प्रार्थना रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा स्तवावली में इनफैक्ट रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रार्थना की है गोवर्धन पे वास करने की। अल्टीमेटली गौड़िया वैष्णवों का जो एम है वो है गोवर्धन पे रिसाइड करना। रूपा गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी लिख रहे हैं। मगर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हम गोवर्धन पे कहाँ रहना चाहते हैं। तो गोवर्धन में भी गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ है और मथुरा में वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन में गोवर्धन में भी राधा कुंड और श्याम कुंड। मगर हम लोग कहाँ रहना चाहते हैं? हम लोग राधा कुंड और श्याम कुंड पर ही रहना चाहते हैं। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा हम लोग राधा कुंड श्याम कुंड से थोड़ी दूर रहना चाहते हैं क्योंकि हम उनके सेवक हैं। मगर इतनी दूर भी नहीं कि तो सेवा के लिए बुलाएं तो पहुँचे ही ना वहाँ। सो वो आइडिया था। अब क्वेश्चन ये है कि रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन के पे वास क्यों करना चाहते हैं? वृंदावन में और भी जगह हैं, और भी इतने वन हैं, महावन, लोहवन, काम्य वन। गोवर्धन ही क्यों चूज़ किया है? और स्पेशली हमारे प्रयोजन आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारा गोल बता रहे हैं। सो वाई गोवर्धन? गोवर्धन इसलिए क्योंकि गोवर्धन जैसे महाराज भी बता रहे थे, जीवा गोस्वामी भी लिख रहे थे गोपाल चंपू में कि गोवर्धन वो जगह है जहाँ पर भगवान की सारी लीलाएं एक साथ होती हैं। सारे रसों का आस्वादन करते हैं भगवान। साखे रस भी है, कृष्ण खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। माधुर्य रस भी है, राधा रानी गोपियों के साथ राधा कुंड पे लीलाएं करते हैं। चंद्र सरोवर पे भी, राधा कुंड श्याम कुंड पे तो सुबह लीलाएं होती हैं, चंद्र सरोवर पे रात को लीलाएं होती हैं। जो वल्लभ संप्रदाय का मेन है, वल्लभ संप्रदाय का चंद्र सरोवर है। और वात्सल्य रस भी है क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन नंद बाबा सब लोग गोवर्धन तो सभी पूजा करते हैं। और दास्य रस भी है, सारे ही रस हैं। शांत रस भी है, पेड़ हैं, पौधे हैं। इसलिए गोवर्धन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि भगवान को मैक्सिमम एंजॉयमेंट मिलती है गोवर्धन पे। सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट गोवर्धन जी के आसपास जो लीलाएं होती हैं। रघुनाथ गोस्वामी लिख रहे हैं अपने इस शतकम तो दशकम में 10 श्लोक हैं। तो वो लिख रहे हैं निज पति भुजदंड छत्र भावम प्रपद्ये। वो कह रहे हैं प्रपद्ये, मैं शरण ले रहा हूँ किसकी? जो कि निज पति भुजदंड छत्र भावम, जो अपने मास्टर, गोवर्धन जी के मास्टर कौन है? कृष्ण। जो अपने मास्टर के हाथ भुजदंड, हाथ पे छतरी के समान खड़े रहे। छत्र भावम प्रपद्ये, एक्चुअली भावम वर्ड लगा रहे हैं। गोवर्धन भगवान के भुजदंड पे, मतलब लेफ्ट हैंड पे छत्र के समान खड़े रहे। कहने का मतलब है कि गोवर्धन जी का भाव है कृष्ण और व्रजवासियों की रक्षा करने का। रक्षा का भाव है कि मैं इनका रक्षक हूँ। प्रतिहतम तो प्रतिहतम मद धृष्टोद दंड देवेंद्र गर्वा। और गोवर्धन जी ने इसलिए भगवान की हेल्प की किसमें? प्रतिहतम मद मतलब होता है अहंकार, प्रतिहत मतलब तोड़ना। धृष्ट जो इंद्र ने धृष्टता की थी व्रजवासियों के अगेंस्ट, वो जो अहंकार जो धृष्टता की थी उसको तोड़ने के लिए दंड देवेंद्र गर्वा, उनको दंड देने के लिए देवेंद्र को, इंद्र को गोवर्धन जी ने भगवान की सहायता की। फिर उसके बाद लिख रहे हैं अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूप प्रियम में। तो गोवर्धन जी पे अतुल समझते हो? अतुलनीय पीक्स, श्रेणी समझते हो? पहाड़ की श्रेणी है, बहुत लंबी पीक्स हैं। उस टाइम तो होंगी, अब तो चलो कम हो गया। अतुलनीय पीक्स हैं। पृथुल मतलब बहुत बड़ी, अतुल और पृथुल। शैल मतलब पहाड़, शैल श्रेणी पहाड़ों की श्रेणी है। भूप प्रियम में, ये मुझे बहुत प्रिय गोवर्धन जी। और फिर उनकी लाइन है जो हर श्लोक के बाद है, बहुत फेमस लाइन है, याद कर सकते हो।
तो रघुनाथ गोस्वामी प्रे करे, वो प्रे करे, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। वेरी फेमस लाइन, ये आज प्रे कर सकते हो गोवर्धन जी से, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम। ऑफ कोर्स हमारी प्रार्थना नहीं है, रघुनाथ गोस्वामी की है, हमारी तो ऐसी नहीं है। निज निकट निवासम मतलब ही डिजर्व्स दैट, और वो प्रे कर रहे हैं। बट हम रघुनाथ गोस्वामी के सेंटिमेंट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम, हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए होगा कि निज निकट निवासम देहि रघुनाथ दास गोस्वामी त्वम, ये हो सकता है। हम तो उनके चरणों में जाएंगे ना। उसके बाद लिख रहे हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं पढ़ रहा हूँ सीधा। उसके बाद लिख रहे हैं, हे गोवर्धन, श्री श्री राधा कृष्ण दिव्य उगल जोड़ी ने आपकी प्रत्येक गुफा के अंदर वैभवपूर्ण प्रेमपूर्ण क्रीड़ाएं की हैं। तो गोवर्धन माधुर्य लीला का भी एक स्थान है। सारी गुफाओं में राधा कृष्ण ने अपनी माधुर्यपूर्ण लीला की हैं, इसलिए मैं उन्हें वहाँ देखने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हो गया हूँ। कृपया मुझे अपने समीप रहने की अनुमति दीजिए। हे गोवर्धन, अत्यधिक हर्षोल्लास की स्थिति में कृष्ण आपके अद्वितीय रत्न जड़ित मंडपों एवं सिंहासनों में, आपके वृक्षों की छाया में, आपकी गुफाओं में, घाटियों में बलराम एवं ग्वाल बालों के साथ इकट्ठे खेलते हैं। कृपया मुझे अपने समीप रहने की अनुमति दीजिए। आप देख रहे हो, मतलब रघुनाथ गोस्वामी यहाँ पे साखे रस की भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माधुर्य रस, ऐसा नहीं माधुर्य रस वाले साखे रस की बात नहीं करते, वात्सल्य रस की बात नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। हे गोवर्धन, आप राधा और कृष्ण की दान क्रीड़ा के साक्षी हो जो मधुर रसों का सागर है। तो दान क्या कहते हैं उसको, तो क्या कहते हैं, हाँ, तो दान घाटी में बहुत क्या कहते हैं फेमस पास टाइम है दान लीला का। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बुक भी लिखी है, दान केली कौमोदी। एक किस तरह कृष्णा खड़े हो गए जब राधा रानी तो मक्खन लेके जा रही थी मथुरा में बेचने के लिए, कृष्णा ने रास्ता रोक दिया बीच में और बोला कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा, दान केली कौमोदी, मैं टैक्स कलेक्टर। तो राधा रानी ने कहा कि, गोपी ने कहा कि तुम लोग कब से टैक्स कलेक्टर बन गए? तो उन्होंने कहा कि हमें कंस ने अपॉइंट किया है और ये हमारी जगह, अब तुम्हें टैक्स देने में आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या अभी, उन्होंने कहा हम नहीं टैक्स दे रहे, जो भी करना है कर लो। तो कृष्ण भगवान ने अपने फ्रेंड से बोला जाके घेर लो इन सबको, तो जाने नहीं देंगे, इनको मारेंगे हम। डंडे लेके खड़े हो गए, तो सब डर गई गोपियाँ। तो गोपियों ने कहा कि अब तुम बताओ क्या टैक्स चाहिए? कृष्ण ने कहा ठीक है मधुमंगल, तो टैक्स काउंट करो क्या है इनका। तो उन्होंने काउंट किया, तो मधुमंगल ने काउंट किया, देखो भी सबसे पहली बात है कि राधा रानी की जो ब्यूटी है तो उसका टैक्स लगेगा 1000 रुपये मतलब 1000 मुद्राएं, और राधा रानी के जो नेकलेस है उसका 2000 मुद्राएं, जो उनके कंगन है, जो क्या कहते हैं कुंडल है, उसके 3000 मुद्राएं। ऐसे पूरा का पूरा टैक्स बना दिया। तो ललिता विशाखा ने कहा ये क्या बकवास है, क्या नॉनसेंस है, थोड़ा मक्खन ले लो और जाने फुटने दो हमें। तो उन्होंने कहा मक्खन कुछ नहीं, हम तो मक्खन भी लेंगे और टैक्स भी लेंगे, अब तुम कर लो जो करना है। तो फिर वहाँ पे पूरी फाइट वाइट हुई, फिर एंड में फिर कृष्णा राधा मिल गए, मतलब ऐसे देवर हैप्पी। फिर दान के लिए कौमोदी है। हे गोवर्धन, आप अपने प्रिय मित्र राधा कुंड का स्नेहपूर्ण एवं गोपनीय रूप से आलिंगन करते हो, वह स्थान जो आपको और भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है। कृपया मुझे अपने समीप रहने की अनुमति दीजिए और वहाँ की दिव्य युगल जोड़ी की घनिष्ठ लीलाओं का दर्शन करवाइए। हे गोवर्धन, आप गायों को भूमि जल घास अपने वृक्षों की छाया सफलतापूर्वक निरंतर देकर अपना नाम गोवर्धन गऊओं के संरक्षण व पालन करता सार्थक करते हो। कृपया मुझे अपने समीप रहने की अनुमति दीजिए। अब देख रहे हो साखे रस भी आ गया, माधुर्य रस भी आ गया। यहाँ पे कौन सा रस है कि घास देते हैं, जल देते हैं, शांत रस भी आ गया है, नहीं सारे रस आ गए। हे गोवर्धन, अघासुर बकासुर के शत्रु कृष्ण द्वारा आपकी महिमा एवं यश में वृद्धि हो जाती है। जब उन्होंने वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा की थी, शीघ्रतापूर्वक अपने नए आश्रय के रूप में प्रयोग करके इंद्र को पराजित किया था। कृपया मुझे अपने निकट रहने की अनुमति दीजिए। हे गोवर्धन, पर्वतों के राजा, क्योंकि हरि के श्रेष्ठ सबसे अच्छे सेवक के रूप में आपके नाम का अमृत रस श्रीमती राधा रानी ने के मोती सदृश मुख से निस्सारित उत्पन्न हुआ है। श्रीमती राधा रानी ने अनाउंस किया कि सबसे बेस्ट सर्वेंट कौन है? गोवर्धन। राधा रानी कह रही हैं, मतलब कोई छोटी प्रेज नहीं है। सबसे बेस्ट हरिदास अवर्य गोवर्धन को बोलते हैं। इसलिए हम गोवर्धन जी की सेवा में रहना चाहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम द्वारा प्रदर्शित हुआ है, आप व्रज के नवीन तिलक कहलाते हो।
कृपया मुझे अपने समीप वास करने की अनुमति दीजिए। हे गोवर्धन, श्री श्री राधा कृष्ण एवं उनके पार्षदों को केवल आप ही प्रसन्नता प्रदान करने वाले हो। आप देख रहे हो, मतलब गोवर्धन के पास हम क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि गोवर्धन दासानुदास, गोवर्धन भगवान के सारे भक्तों की सेवा करते हैं, इसलिए राधा रानी ने कहा कि सबसे बड़े सेवक है। तो गोवर्धन से हमें यही, गोवर्धन के पास इसलिए रहना चाहते हैं कि हमारा वो जो भाव है कि हम सारे ब्रजवासियों के सेवक हैं, वो बना रहे। आइडिया वहाँ पर वो है। तो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जितनी नीचे जाएगा उतनी ऊपर उठ जाएगा, तो जितनी नीचे वो उतनी ऊपर है, और जो ऊपर घुसने की कोशिश करेगा वो अधोक्षज है, उसको पीछे फेंक दिया जाएगा। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ही रूल है। इनफैक्ट मटेरियल वर्ल्ड का भी यही रूल है, आइडियली देखा जाए तो। जितनी ऊपर उठना चाहेगा वो उठ नहीं पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? उसका खून हो जाएगा, लोग द्वेष होंगे, और जो 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 इस दुनिया में हम्बल रहेगा, नीचे रहेगा, तो अल्टीमेटली फिर लोग उसको प्रेस करते हैं, इतना अच्छा आदमी। अल्टीमेटली तो वही आता है, शुरू में तो नीचे बातें कहते हैं, यार ये अच्छा है, धार्मिक है, नहीं तो पीछे रहने में ही फ़ायदा है। फ्यूचर लॉर्ड में भी, अल्टीमेटली यहाँ पे भी। हे गोवर्धन, यद्यपि मैं नीच व धोखेबाज हूँ, रघुनाथ दास स्वामी कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, रघुनाथ स्वामी 10th में कह रहे हैं, इति खलु मम योग्य अयोग्यताम ताम अगृहन। यद्यपि मैं नीच व धोखेबाज हूँ, रघुनाथ स्वामी अपने आप को कह रहे हैं, मतलब वो कैसे कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात है। और हम लोग अपने आप को नीच और धोखेबाज नहीं समझ रहे। फिर भी अहेतु की दया से पूर्ण श्री सच्चिदानंद ने मुझे आपको समर्पित किया है। चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला दी थी ना रघुनाथ स्वामी को सेवा करने के लिए। इसलिए मत विचार करो कि मैं योग्य या अयोग्य हूँ, मुझे प्लीज़ क्या कह रहा हूँ, मुझे स्वीकार करो। कृपया मुझे अपने समीप रहने की अनुमति दीजिए। कोई भी जो दिव्य रसों को प्रदान करने वाले पर्वतों के राजा गोवर्धन की इन 10 श्लोकों का पाठ करके ध्यानपूर्वक प्रशंसा करता है, वह शीघ्रता से गोवर्धन के समीप वास प्राप्त कर लेगा, और वह श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य जुगल जोड़ी की शुभ मंगलमय प्रेमपूर्ण सेवा रूपी बहुमूल्य यत्न को प्राप्त करेगा, क्योंकि गोवर्धन प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। आज गोवर्धन प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर कल आपकी डिवोटी से लड़ाई हो जाएगी, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे और फिर आप गोवर्धन चले जाओगे रहने। ऐसा भी हो सकता है। ये भी अरेंजमेंट होता है। ऐसा भी होता है। सो एनीवे, पॉइंट ये है कि, और ऐसा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गौड़िया मठ में जब लड़ाई हुई बहुत तगड़ी, भक्ति संत ठाकुर के जाने के बाद सब टूट फूट गया, तो भक्ति रसिक श्रीधर महाराज बहुत परेशान हो गए, केशव प्रज्ञ महाराज ये सब बहुत परेशान हो गए। तो उन्हें कहाँ जाएँ, तो गोवर्धन के पास आके ही रहते ये लोग। भक्ति श्रीधर महाराज 10 साल रहे गोवर्धन के पास, तो कुछ क्या करते, सब टूट फूट गया। केशव प्रज्ञ महाराज भी आ गए रह के, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना मिशन शुरू किया। गोवर्धन से प्रे कि हम क्या करें, डायरेक्शन मिली, फिर वो वहाँ से मायापुर आए। भक्ति श्रीधर महाराज ने अपने लेक्चर में बोला कि मैं गोवर्धन में 10 साल रहा, मगर 10 साल बाद मुझे ये अनुभव हुआ और ये अंदर से अनुभूति हुई कि एक्चुअली गोवर्धन जी ने मुझे अनुभूति दी कि मायापुर जाओ। तो 10 साल बाद वहाँ छोड़ के मायापुर आए, और मायापुर में उन्होंने मठ खोला। एक्चुअली मायापुर में नहीं आए, सबसे पहले एका चक्र गए, नित्यानंद प्रभु की मर्सी कृपा प्राप्त की, और फिर वहाँ से वो मायापुर में आए। और मायापुर में जो अभी इनका चैतन्य मठ है भक्ति श्रीधर महाराज का, तो वो जगह आपकी अपराध भंजन टीला है, जहाँ पे जगाए मदाए का अपराध भंजन किया था, वो जगह है। तो वहाँ पर उन्होंने अपना मठ बनाया। तो उनसे पूछा कि आपने यहाँ पे क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया है क्योंकि जिससे कि यहाँ पे लोग आएँ, अपराधी लोग आएँ पूरे संसार से, और उनके अपराध माफ़ हो सके, इसलिए अपराध भंजन टीला मुझे नित्यानंद प्रभु ने गाइड किया, एका चक्र कि वहाँ बनाओ। मतलब द आइडिया इज़ कि गोवर्धन के पास रहोगे तो गोवर्धन जी आपको मायापुर और महाप्रभु की लीला के सेंटिमेंट्स देंगे। ऐसा नहीं है कि गोवर्धन में रहोगे तो राधा कृष्ण का ही लीला सेंटिमेंट्स आएंगे। गोवर्धन से एक गेट मायापुर के लिए भी है, और मायापुर से एक गेट गोवर्धन के लिए भी है। आई थिंक टू एंड फ्रो होता है वहाँ से। सो ये गोवर्धन है। इसके बाद रूपा गोस्वामी का भी गोवर्धन अष्टकम है, वो तो चलो बाद में पढ़ लेंगे।
सो लाइक दैट। कार्तिक के प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की जो भव्य आराधना आरंभ की वर्तमान में भी व्यक्त है। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं गोवर्धन पर्वत सुरभि गायों और भैंसों, भैंस कहाँ से आ गई, सुरभि सैरभी, गाय को सुरभि कहते हैं और भैंसों को सैरभी कहते हैं। ये क्या है, एकदम पहली बार सुन रहा हूँ। सैरभी भैंस ही कहते हैं कि लीलाओं से संपन्न है, उन्हें उत्कृष्ट घास देकर पोषित करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ गोवर्धन पर्वत हम सबको सदैव आनंद प्रदान करे। वैसे कृष्ण के पास भैंसें तो थी, ये तो आनंदावन चंपू में आता है, कभी कनपुरदास लिख रहे। ऐसा नहीं है कि भैंसें बाहर से आई हैं, भैंसें थी वहाँ पे। ये सैरभी देखना पड़ेगा क्या होता है। ये तो अच्छा वो मिल गया, तो हम लोग भी भैंसे रख सकते हैं इसका तो। काली का है, काली काली भैंसे, ये कुमकुम कुमकुम देखेंगी भैंसों को, क्या होगा उनको। ओके, सो लाइक दैट। कुछ कहना है तो ठीक है, ख़त्म करते हैं। विश्वा चक्रवर्ती ठाकुर ने भी गोवर्धन आश्रय लिखा है, गोवर्धन आश्रय उन्होंने लिखा है। रूपा गोस्वामी ने गोवर्धन अष्टकम लिखे हैं। कितने लिखे, 3 गोवर्धन अष्टकम नहीं, हाँ 2 गोवर्धन अष्टकम लिखे। रघुनाथ गोस्वामी गोवर्धन लिखा है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन आश्रय शतकम लिखा है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने लिखा है श्री गिरिराज धार्य अष्टकम, श्री गिरिराज धार्य अष्टकम। वल्लभाचार्य ने अच्छा लिखा होगा। वल्लभाचार्य की ना जो कृति है वो बहुत एक सिंपल और अच्छी है, मधुर है। भक्ति अभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येन यशो विसारी कुमारिता नंदिता घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। इंटरेस्टिंग है नहीं। रजांगना वृंद सदा विहारी अंगेर गुहागार तमो अपहारी क्रीड़ा रसावेश तमो अभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। इंटरेस्टिंग है। सो ये सारे हैं गिरिराज। मुझे नहीं पता था वल्लभाचार्य जी ने गिरिराज धार्य अष्टकम लिखा है। ओके ठीक है। हरे कृष्ण। श्री गोवर्धन जी की जय।